नमस्कार मोदी जी। 2014 में लोगों ने आपको चुनकर क्या दिए, उसके बाद आपने जनता से रिश्ता ही तोड़ दिया, संसद से भी रिश्ता तोड़ दिया। बस जब कभी आपका मन करे तब आकर आप मन की बात करके चले जाते हो। वैसे आपको इस देश के लोगों की ज़रूरत है भी नहीं। अंबानी, अदानी, इलेक्शन कमिश्नर, सुप्रीम कोर्ट के जज, आरबीआई के गवर्नर, ऐसे कुछ चंद लोगों के साथ संबंध रखने से ही आप बार बार सत्ता पा सकते हो। ये देश ने देखा है और आपको भी पता है। खैर सर, 140 करोड़ लोगों का क्या दोष है जो आज आपने सबको मौत के मुंह में ढकेल कर बिहार चुनाव की तैयारी शुरू की है। आपका फर्ज बनता है, देश को संभालना है, इस संकट से देश को मुक्त कराना है, कोरोना को नियंत्रित करना है। कोई अस्पताल बनाने के बजाय, मेडिकल संसाधन उपलब्ध कराने के बजाय आप चुनाव की तरफ ध्यान दे रहे हो। क्या मंशा है आपकी? 2014 से हम लोग आपको देखते आ रहे हैं। आप आए, नोटबंदी कर दी, देश को कहा कि भाई और बहनों मुझे 50 दिन दे दो, इंडिया डिजिटल हो जाएगा, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, काला धन बाहर आ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन देश की कमर टूट गई। आर्थिक रूप से देश घायल हो गया, जीडीपी गिरने लग गया। पता नहीं काला धन लाने के लिए आपने ऐसा किया था या काला धन सफ़ेद करने के लिए किया था। ये तो अभी नेक्स्ट टाइम जब नोटबंदी होगी तभी पता चलेगा कि इस देश को बताए कितने और नोट छापे कितने हैं। या एक ही सीरीज़ के 2-2 बार 3-3 बार नोट छापे गए, वो तो बाद में ही पता चलेगा। उसके बाद आप आए, आपने जीएसटी शुरू कर दी। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और कस्टमर सबसे जीएसटी वसूला जा रहा है। यहाँ तक कि 4 पैसे अगर बचते हैं तो बैंक में जाने के बाद वहाँ भी जीएसटी लिया जाता है। किस तरह का जीएसटी है? लोगों को लूटने का। कोई नहीं बचा है। सारे लोगों के पास जितने पैसे थे वो केंद्र सरकार के पास आ चुके हैं और केंद्र सरकार ने उसको गोल मटोल करके सब स्विट्ज़रलैंड पहुंचा दिए। बचा क्या है सर देश में? व्यापार उद्योग ख़त्म हो चुका है, जीडीपी गिर चुका है, व्यापारी के पास पैसा है ना कस्टमर के पास पैसा है। उसके बाद अब ये कोरोना का संकट आए। कोरोना आपने भर के देश में लाया, उनकी देखभाल न करते हुए उनको घरों में अपने घरों पे भेज दिया। उसके बाद अभी जो देश में बेतहाशा कोरोना फैला है, लाखों की तादाद में पेशेंट है। सच आंकड़े तो देश को भी पता नहीं। ऐसे में आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो। क्या योग्यता है आपकी? देश जान चुका है कि अनपढ़ गवारों को वोट देने के बाद देश का क्या होने वाला है। वही होने वाला है जो आज हो रहा है। सर, देश बहुत संकट में है। काफ़ी कुछ हो गया, कमा लिया, हो गया आपका सारा जितना इंटेंशन था। अभी तो देश को बख्श दीजिए, रिज़ाइन कर दीजिए। ये देश की जनता चाहती है, आप रिज़ाइन कर दीजिए। आपको इस देश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। 2014 से लेकर आज तक कोई भी काम आपने जनता के हित का नहीं किया है, देश के विकास नहीं किया है। बस झूठ पर झूठ बोला है, लोगों को गुमराह किया है। सारा देश आज आपने दबोच लिया है। सारे देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, उन संस्थाओं को अपने कब्जे में ले लिया है। लोग घुट घुट के मर रहे हैं, जैसे कोई मरीज का
ऑक्सीजन का मास्क निकाल लो या कोई मछली को पानी के बाहर निकाल के फेंक दो, वैसे इस देश के, भारत देश के नागरिक तड़प रहे हैं। लोगों को पता है कि आप बेरहम हैं, लेकिन फिर भी कुछ तो होगा, ज़रा सा तो कोई आशा का किरण होगा जिसमें इंसानियत होगी। तो इस देश को बख्श दो, इस देशवासियों को बख्श दो। बहुत तंग आ चुके हैं लोग आपसे, आपकी सरकार से। किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, कोई सुख में नहीं है, आनंद में नहीं है, कोई फ्रीडम महसूस नहीं कर रहा है। सब लोग बंदीवान बनकर इस देश में जी रहे हैं। क्या चाहते हो और इस देश से? क्या पूरी तरह ये देश बर्बाद करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, लोगों को मारना चाहते हो? क्या चाहते हो इस देश से? क्या गुनाह किया है लोगों ने जो उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है? आखिर आप भी एक इंसान हो, थोड़ा इस देश पर रहम करो, इस देश के वासियों पर रहम करो। बहुत हो गया, आपसे देश नहीं चलेगा। आपको देश चलाना ही नहीं है, आपको देश लूटना था, आप लूट रहे हो, लेकिन साथ साथ लोग मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, बेरोज़गार होने की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, किसान सुसाइड कर रहे हैं। सारा देश, सारी देश की सिस्टम आपने बिगाड़ दी है। मत करो ऐसा। देश के लोग ही नहीं बचोगे तो राज किस पर करोगे? ऐसे हालात में कोरोना से इस देश को बचाना है, आप उस पर सोचने के बजाय चुनाव पर सोच रहे हो। थोड़ा लोगों के बारे में सोचिए, कोरोना के बारे में सोचिए, अस्पताल उपलब्ध कराने के बारे में सोचिए, लेकिन ऐसा आप कुछ नहीं कर रहे और नहीं कर भी नहीं सकते। मेरी आपसे बहुत दिली दरख्वास्त है कि आप रिज़ाइन कर दो। आपसे नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आपकी अंतरात्मा भी वैसी नहीं है कि देश की सेवा करे। आप इस देश को बख्श दो, सारा देश आपका शुक्रगुजार रहेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ, आपका अपना चैनल हिंदुस्तान खबर को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको सबसे पहले न्यूज़ मिलती है, सही और सटीक न्यूज़ मिलती है यहाँ पर आपको। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। यहाँ पर आपको 100% सही खबर मिलेगी, और यहाँ पर आपको सभी नेताओं की लाइव वीडियो भी उपलब्ध होगी। हमारे चैनल पर आपको सही और सबसे सही खबर मिलेगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।